Afternoon to you guys. Sorry, very good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Nancy Radha, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. आज का सेशन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए शेड्यूल्ड है, which means हमारे जो प्रीवियस बैचेस हैं, हमने उन प्रीवियस बैचेस में भी सेशन को लाइव किया है. और जो हमारा एमपी टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, हमने हमारे एमपी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में भी सेशन जो है उसको लाइव किया है, ताकि जो भी छात्र छात्राएं एमपीपीसीएस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या एमपी के जो एग्जाम्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में एक साउंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके पास जनरेट हो सके. और एट द सेम टाइम सिर्फ साउंड अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, मध्य प्रदेश के सही फैक्ट्स जो हैं वो आपके पास जो है वो रीच आउट कर सकें, आपके पास मध्य प्रदेश को लेकर सही तथ्य जो है वह हो सकें. इसी के साथ इस सेशन को हम अभी कुछ देर में शुरू करेंगे जब हमारे सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा होंगे. कि राजी भाई गुड इवनिंग टू यू, नितिन भाई गुड इवनिंग टू यू, नितिन जी, आशुतोष जी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, पूर्णिमा भाई गुड इवनिंग टू यू, साधनी जी भाई गुड इवनिंग टू यू, कंचन जी भाई गुड इवनिंग टू यू, भाई गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, महिमा भाई गुड इवनिंग टू यू एज वेल. सुपर 40 के छात्र छात्राएं एक सुपर 40 में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. और मैसेज ड्रॉप क्या करिएगा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, इस पर सेशन जो है वो लाइव है. लाइकवाइज सुपर 50 में सेम मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सुपर 40 2.0 में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. और वो छात्र छात्राएं जो टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप का हिस्सा हैं, आप भी वहां एक मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं कि हमारा एक सेशन जो है वो लाइव है और सभी जो भी छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं वो हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा हो सकते हैं. मतलब मध्य प्रदेश टेस्ट सीरीज वाला जो सेक्शन है उसमें भी आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. आप लक्ष्य बैच का हिस्सा हैं तो आप लक्ष्य बैच में भी एक मैसेज ऐसा ही ड्रॉप कर सकते हैं. आप संकल्प बैच का हिस्सा हैं तो आप संकल्प बैच में भी एक ऐसा ही मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं. फ्री नहीं है एग्जैक्टली सालनी जी, लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन किया था हमें मध्य प्रदेश के किसी भी बैच पर, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सेशन जो है वो अवेलेबल है. चाहे वो प्रीवियसली उन्होंने हमें पिछले साल ज्वाइन किया हो, एमपी जीके पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो, एमपी करंट पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो, या एट द सेम टाइम लक्ष्य बैच पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया हो, तो हमने सभी के लिए जो है सेशन लाइव रखा हुआ है ताकि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं बेनिफिशियल हो सके और ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं तक सही तथ्य जो है वो रीच आउट कर सके. और यकीन मानिएगा सालनी जी, महिमा जी, नितिन जी, गिरिराज जी, मोहिनी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, जब आप इस पूरे सेशन का हिस्सा रहेंगे आप कई सारे नए तथ्य जो है वह यहाँ से डिस्कवर करेंगे. कई सारे नए तथ्यों के बारे में आपके पास जानकारी होगी. पंकज जी, जय श्री कृष्णा टू यू मेरे भाई. मैं हमेशा की तरह स्वस्थ हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे. मोहिनी जी भाई गुड इवनिंग टू यू, रश्मि जी भाई गुड इवनिंग टू यू, लक्ष्मी जी भाई गुड इवनिंग टू यू एज वेल. भाई गुड इवनिंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. चंद मिनट का इंतजार है क्योंकि देखो हमने ना मध्य प्रदेश में ये तो सुना और समझा कि जिले का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और उम्मीद है मुझे कि आप जानते हैं कि वर्ष 2023 की जब हम चर्चा करते हैं तो वर्ष 2023 में और 2024 में कई सारे डेवलपमेंट्स रहे. और 2023 में हमारे पास 53वां जिला, 54वां जिला और 55वां जिला जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. सालनी सी भाई गुड इवनिंग टू यू. लेकिन 53वें जिले के कारण, 54वें जिले के कारण और 55वें जिले के कारण जो बदलाव हुए हैं उन बदलाव पर भी हम चर्चा करेंगे. राधा जी पूछें सर ये न्यू सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है? राधा जी ये एमपी जीके का ना सबसे पहला टॉपिक है जहां हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है. ये जो आज हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले जो हमें नजर आते हैं तो उन 55 जिलों का एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे हुआ है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं. बस अगले 1-2 मिनट का इंतजार है और सिर्फ इसी पर चर्चा नहीं करने वाले, आप कई सारे नए तथ्य जो है उनको आप फाइंड आउट करेंगे. तनीषा जी वाई गुड इवनिंग टू यू, वाई गुड इवनिंग टू एवरीवन. उम्मीद है आपने मध्य प्रदेश का जो टेस्ट सीरीज वाला हमारा ग्रुप है उसमें भी किसी न किसी छात्र ने एक मैसेज जो है वह ड्रॉप कर दिया होगा. नहीं किया है तो उसमें एक ऐसा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि फ्री सेशन ऑन एमपी ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन is live and each and every individual those who wanna
लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन दे कैन कनेक्ट इनटू इट, तो वह जो है वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही मैंने अनाउंस किया है कि हमारा जैसे ही अगला प्रीलिम्स होने जा रहा है, तो अगले प्रीलिम्स के बाद जाकर हम क्या बदलाव करने वाले हैं। तो अगले प्रीलिम्स के बाद जाकर जो ग्वालियर के छात्र छात्राएं हैं और जो ग्वालियर के आसपास के छात्र छात्राएं हैं, वह सभी छात्र छात्राएं जो रीच आउट कर सकते हैं, जिनके लिए एक्सेसिबल है, उन छात्राओं के लिए हम मेंस की जो क्लासेस है, मतलब एक तरीके से मेंस प्रैक्टिस, तो हम संडे टू संडे जो है वह मेंस प्रैक्टिस लेकर चलेंगे। आपको मेरे प्लेस पर आना होगा। यहाँ आपको प्रीवियसली सैटरडे में ही एक टॉपिक जो है वह बता दिया जाएगा, या उस वीक में ही आपको बता दिया जाएगा, या उस संडे में ही आपको बता दिया जाएगा कि कल हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है वह टेस्ट कंडक्ट करेंगे, या आप पढ़कर आइए, आपसे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ करवाए जाएंगे। ये हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में रहेगा, ये पॉलिटी के कंटेक्स्ट में रहेगा, ये एमपी जीके के कंटेक्स्ट में रहेगा, ये सोशलॉजी के कंटेक्स्ट में रहेगा, और एट द सेम टाइम ये जो बैंकिंग है तो उस बैंकिंग के कंटेक्स्ट में जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के कंटेक्स्ट में हम इस टेस्ट प्रक्रिया को जो है वो कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को हम तैयार कर सकें, एक सोचने की क्षमता जो है हम उसको विकसित कर सकें। और ये आइडिया मेरे दिमाग में कल ही आया, और इस आइडिया के पीछे की वजह क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि कल मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया था बाहर से, और उस स्टूडेंट ने आज से वो 3-4-5-6 महीने पहले भी आया हुआ था। तब भी उसने मुझे कुछ मेंस की कॉपीज अपनी दिखाई थी, और मैंने उसे कुछ टास्क दिया था, मैंने उसे कुछ बताया था कि आप इस तरीके से सुधार जो है, इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। देवांशी वाई गुड इवनिंग टू यू, विधि वाई गुड इवनिंग टू यू। तो उसके आधार पर उसने कुछ चेंजेस करे, और कुछ चेंजेस मुझे लगा कि वो जो अपनी कॉपीज लेकर आया है, तो मैंने कॉपीज तो डेफिनेटली आई हैव गॉन थ्रू द कॉपीज एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई हैव आस्क्ड हिम टू राइट डाउन द फ्यू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी ओनली। तो मुझे वहां से वो आइडिया आया कि हम बिल्कुल निश्चित तौर पर एक जो है इस तरीके का टास्क रखने वाले हैं, और एक इस तरीके का फंक्शन जो है, एक इस तरीके की एक्टिविटी जो है उसके साथ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि हर सीरियस छात्र जो है, जो सिविल सर्विसेज की तरफ बिल्कुल डिवोटेड है और अपनी तैयारी को एक नए मोड़ पर लेकर चलना चाहता है, समर्पण के साथ, जो हर संडे में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हर संडे में आ सकता है, सिर्फ उसी छात्र छात्रा को जो है वह परमिट किया जाएगा। आप उसे एक टूरिस्ट प्लेस की तरह विजिट करने का मत सोचिएगा कि नहीं चलिए ठीक है ना, एक संडे चलेंगे दूसरी संडे नहीं जाएंगे। तो ये कई सारी चीजों के साथ हम आएंगे। हमारे अगले प्रीलिम्स के जो बैचेस हैं, जिसे मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ, आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस जो रिसेंटली जिन्होंने अभी 12th पास किया है, या आपके कोई भी नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस जो तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस स्टेज पर है जिसने 2-3 प्रीलिम्स दे दिए हैं, बट एट द सेम टाइम भी उसके अंदर जो है एक निराशा, एक हताशा जो है वो जनरेटेड है कि यार हमसे नहीं होगा। ऐसे सभी छात्र छात्राएं और ऐसे आपके सभी नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस जो हैं मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं यह उन्हें एक तरीके से लिखित में दे सकता हूं। अगर आप चाहेंगे लिखित में भी, तो मैं लिखित में भी यह दे सकता हूं कि 12-15 महीने आप मुझे मेरे तरीके से जब देंगे, तो मैं निश्चित तौर पर यह मेक श्योर करूंगा कि इस तरीके के स्टेटमेंट, ये जो हताशा और निराशा वाले स्टेटमेंट हैं, ये आपके जीवन में पुनः इनका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। तो इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो ऐसा किसी भी छात्र छात्रा के तैयारी में बैरियर नहीं होगा, ये निश्चित तौर पर मैं इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूँ, और जो हर संभव प्रयास होंगे उन हर संभव प्रयासों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। करना क्या है, तो बस करना इतना है कि आप मुझे रीच आउट कर सकें, आप मुझे जो है इतना ये समझ सकें कि हाँ मैं एक्सेसिबल हूं, तो ये आपको करना होगा। आप अपने जैसे कई सारे जो विद्यार्थी हैं, कई सारे जो छात्र छात्राएं हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी को बहुत सीरियस नोट पर देखते हैं, सभी ऐसे छात्र छात्राओं को सूचित कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में उन्हें बता सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। चलिए, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर ये हमारा क्लास है बेसिकली, और निश्चित तौर पर कुछ चर्चाएं जो हैं वह बेहद आवश्यक हैं। अगर हम इन जिलों को देखें जो वर्तमान में हमें नजर आ रहे हैं, जैसे अगर हम इस जिले पर चर्चा करें तो ये पांडुर्ना जो है, वह पांडुर्ना आपको भी वर्तमान में नजर आ रहे हैं।
एट द सेम टाइम अगर हम चर्चा करने जाएं तो ये महियर जो है वो है महियर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। और लाइकवाइज अगर हम मऊगंज की चर्चा करने जाएं तो एक कुछ 3 जिले जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे सभी छात्र छात्राओं को यह समझना होगा कि ये मऊगंज जो है वो है 53वां जिला है, 53rd। ठीक है, ये हमारा 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है वो है। और मैं कई सारे बहुत सारे फैक्ट्स बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। 53rd डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जाकर जब हम पांडुर्णा की चर्चा कर रहे हैं तो ये पांडुर्णा जो है वो है हमारा 54th डिस्ट्रिक्ट है। और लाइकवाइज जब हम चर्चा कर रहे हैं किसके कंटेक्स्ट में, बोले महियर के कंटेक्स्ट में, तो महियर जो है हमारा वो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो बोले सर महियर हमारा जो है वो है 55th डिस्ट्रिक्ट है, 55वां डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट कि आप में से कई सारे छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर इस मैप के साथ जो है वो चिर परिचित होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राएं इस मैप के साथ निश्चित तौर पर जो है वो चिर परिचित होंगे। उम्मीद है आप चिर परिचित हैं। और प्रीवियसली आपने इस पर्टिकुलर जो डिवीजन है उस डिवीजन में आपने कितने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो प्रीवियसली आपने मेरे ही माध्यम से, क्योंकि जब हम डिस्कस करते थे चंबल तो हम यहाँ जिलों की संख्या पर 3 जिलों की संख्या पर यहां चर्चा करते थे, 3 जिलों की संख्या पर यहां चर्चा करते थे, 5 जिलों की संख्या यहां चर्चा करते थे, 5 जिलों की संख्या पर यहां चर्चा करते थे। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर जो है वह ऐसा याद होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इंदौर जो है, हम इंदौर में कितने जिलों की संख्या पर चर्चा करते थे। और आज वर्तमान में हम अगर आज हम वर्तमान में चर्चा करें तो इंदौर में हमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स नजर आते हैं, तो बोले सर इंदौर में हमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यह नजर आते थे। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। और लाइकवाइज जब हम जबलपुर की चर्चा करते थे तो जबलपुर में भी प्रीवियसली कितने डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, बोले सर जबलपुर में प्रीवियसली अगर हम प्रीवियसली चर्चा करें तो प्रीवियसली 8 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। और आज वर्तमान में कितने नजर आ रहे हैं, तो बोले सर आज वर्तमान में इसमें हमें 9 डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं। अब उसके बाद जाकर अगर हम उज्जैन डिवीजन पर चर्चा करें तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज वर्तमान में अगर आपसे उज्जैन के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह उज्जैन डिवीजन में हमें नजर आ रहे हैं। I'm looking after the answer from you people. Exactly. बोले सर 7 डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं। लाइकवाइज सर जब आप हमें सागर के बारे में पढ़ाते थे तो सागर में सर हमें जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यह हमें नजर आते थे। और जब हम शहडोल की चर्चा करते थे तो शहडोल में हमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह नजर आते थे। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से जो हूं वह क्लियर हूं। हमने इसी तरीके से कुछ डिविजन्स को डिस्कस किया था, इसी तरीके से हमने डिविजन्स को डिस्कस किया था, चाहे हम चंबल की चर्चा करें, चाहे हम नर्मदापुरम की चर्चा करें, चाहे हम शहडोल की चर्चा करें, इनमें हमें 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स नजर आते थे। और जब हम रीवा डिवीजन की चर्चा कर रहे हैं तो अब वो जो जिले अभी वर्तमान में एग्जिस्टेंस में आए हैं 2023 में, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम ये है कि सर जबलपुर वाले रीजन में और एट द सेम टाइम सर रीवा वाले रीजन, ये जो रीवा वाला डिवीजन है हमारा, तो जबलपुर डिवीजन में और रीवा डिवीजन में क्या हुआ, बोले परिवर्तन हुआ। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि हाँ भाई जबलपुर में जो है आज 9 डिवीजन नजर आ रहे हैं। और जब हम वर्तमान रीवा की चर्चा करने जा रहे हैं तो वर्तमान रीवा में जो है वह 6 जिले जो है यह नजर आ रहे हैं। प्रीवियसली कितने जिले हुआ करते थे, बोले सर प्रीवियसली जो है यहाँ पर प्रीवियसली यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, सिर्फ 4 जिले हुआ करते थे। ये मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक छात्र छात्रा के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्लियर हो बेटा, क्योंकि कई सारे छात्र छात्राओं ने ये तो याद किया कि सर क्या हुआ है, बोले सर चेंजेस हुए हैं और हमारे कुछ जिले जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक छात्र छात्रा के दिमाग में यह भी होना चाहिए कि वह कौन से जिले हैं जिनका एग्जिस्टेंस हुआ है। और एट द सेम टाइम जब हम उनके कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं तो उन जिलों के एग्जिस्टेंस की वजह से, उन जिलों के एग्जिस्टेंस की वजह से जो टेरिटोरियल चेंजेस आए हैं, जो उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन था, उस टेरिटोरियल एक्सटेंशन में जो चेंजेस आए हैं वह क्या है,
और वह किस तरीके से हमें नजर आ रहे हैं। मेरे पास एक सवाल है, मैं आप सभी छात्र छात्राओं से ये सवाल जो है वह पूल के माध्यम से पूछना चाहूंगा। प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो है वह पूल के माध्यम से एक सही आंसर का जो है वह चुनाव कर सके। मैं यही लिख देता हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। और चीजें इसलिए आपसे इस तरीके से पूछी जा रही है ताकि आप चीजों को बड़े आसान नोट पर क्या कर सकें, एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड में याद रख सकें। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप पोल के माध्यम से ही जो है आपका आंसर जो है वह चुनाव करें। विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, which among the following district of Madhya Pradesh is having largest territorial area, largest territory। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, और लार्जेस्ट एरिया में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आपके पास ग्वालियर है। जब हम दूसरे विकल्प की चर्चा कर रहे हैं तो दूसरा विकल्प जो है हमारा वह कौन सा है, तो दूसरा विकल्प हमारा छिंदवाड़ा है। अगले विकल्प की जब हम चर्चा कर रहे हैं, अगला विकल्प जो है हमारा वह जबलपुर है, और लास्ट विकल्प जो है हमारा वह शिवपुरी है, जिसे हम मिनी शिमला के नाम से जो है वह कंसीडर करते हैं। पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह क्या कर सकें, सही आंसर का चुनाव पोल के माध्यम से ही कर सकें। आपके पास 1 मिनट का समय होगा, अगले 8 सेकंड में 9 सेकंड में पोल आपकी स्क्रीन पर पब्लिश हो जाएगा बेटा। और प्लीज मेक श्योर कि आप सही आंसर का चुनाव जरूर कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे छात्र छात्रा हैं जिन्होंने सोचने का काम किया है, जिन्होंने इस परिवर्तन से, कि जो जिलों का एग्जिस्टेंस हुआ है, इस जिलों के एग्जिस्टेंस के कारण जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों पर नजर डालने का प्रयास किया है। you people are having 35 more seconds and you can definitely go with the correct answer। आपके पास अभी भी जो है वह 30-35 सेकंड बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी छात्र जो है वह अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। हर छात्र छात्रा के पास एक कम से कम आंसर होना चाहिए भैया आपके पास। ठीक है, तो हमारे ऑलमोस्ट सभी छात्र छात्राओं ने जो है वह आंसर का चुनाव किया हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि हमारे 50% स्टूडेंट्स जो हैं वह सही आंसर का चुनाव कर रहे हैं। और 50% के बाद जाकर मैं देख रहा हूं कि कुछ छात्र छात्राएं हमारे ऐसे हैं जिन्होंने क्या ऑप्ट किया है, बोले सर इनका मानना है कि जबलपुर जो है वह सबसे बड़ा जिला है। कुछ छात्र छात्राओं का मानना है कि सर छिंदवाड़ा जो है आज भी हमारा सबसे बड़ा जिला है। अरे भाई यही तो आपको समझना था कि छिंदवाड़ा में से ही क्या किया गया है, बोले सर छिंदवाड़ा में का बाइफर्केशन कर कर एक नए जिले का गठन किया गया है जिसे हम पांडुरना के नाम से कंसीडर करते हैं। सो बाय द डे विच इज गोइंग, विच अमंग दीज फॉलोइंग फोर इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट। तो आपकी एरिया के बेसिस पर मिनी शिमला जो है, शिवपुरी जो है, वह अब हमारा सबसे बड़ा जिला है। एम आई थ्रूली क्लियर टू एवरीवन विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं। ये हमारे छात्र छात्राओं के दिमाग में होना चाहिए। लेकिन आशुतोष जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना बेटा कि देखो 50% छात्र छात्राएं जो है वो गलत आंसर का चुनाव कर रहे थे, तो 50% का तो पीछे हो गए ना एक क्वेश्चन से। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ सेशन का हिस्सा है, सबके पास ये आइडिया था कि भैया 53वां जिला है, 54वां जिला है और 55वां जिला है। बट एट द सेम टाइम हम क्या देख रहे हैं, बोले सर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि क्या नजर आ रहा है, वैसे नजर आ रहा है कि नहीं सर 50% छात्र छात्र हैं। अच्छा मेरे पास एक सवाल है, गिरिराज जी, पूर्णिमा जी, राधा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्र हैं, अगर आज आपसे इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछा जाए, there are how many intermediate districts into the Madhya Pradesh? Please do let me know the answer। मैं सबसे पहले करंट के पर्सपेक्टिव से इस सेशन में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि पुरानी सारी डेवलपमेंट, सारा रीऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में आपको कई बार पढ़ाते हुए आया हूं। लेकिन जो बदलाव है, जो 2023 का बदलाव है, उस पर सबसे पहले चर्चा करना बेहद आवश्यक है। पंकज जी कह रहे हैं सर 18, शालिनी जी कह रहे हैं 18, आशुतोष जी कह रहे हैं 19, गिरिराज जी कह रहे हैं 18, विधि जी कह रही हैं 18, नैन्सी जी कह रही हैं 18, और महिमा जी कह रही हैं बोले सर 18 जो हैं वह हमारे पास इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
यही तो हमारे सभी छात्र छात्राओं को समझना है कि भाई बिल्कुल ठीक है, जो छात्र छात्राएं 18 कह रहे हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बोले सर इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? बोले सर इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 18 है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? क्यों सर? अच्छा, इसके पहले कितने हुआ करते थे? मोहिनी जी, रश्मि जी, पूर्णिमा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अगर हम इसके पहले इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स की चर्चा करें तो इसके पहले इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स कितने नजर आ रहे थे? तो अभी कौन सा बढ़ गया? बोले सर ये महियर जो है वह क्या हो गया? बोले सर महियर जो है वह इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट हो गया एक। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? ठीक है, अब उसके बाद जाकर अगर हम इसी प्रकार से एक और अन्य तथ्य पर चर्चा करें, मैं यही लिख देता हूं भाई कि अब हमारे रीवा डिवीजन में कितने जिले नजर आ रहे हैं? तो बोले सर रीवा डिवीजन में हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वह नजर आ रहे हैं, ताकि हमारे सभी छात्र छात्राओं के पास चीजें जो है वह बिल्कुल क्लियर हो। हम लाइकवाइज जब जबलपुर डिवीजन की चर्चा करते हैं तो जबलपुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं? बोले सर जबलपुर डिवीजन में हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स ये हमारे पास नजर आ रहे हैं। अब मेरे पास कुछ और सवाल है, प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह निश्चित तौर पर मुझे क्या कर सके, बोले रिस्पॉन्ड कर सके। अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं? देयर आर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इनटू द मध्य प्रदेश which connects the boundary of the Maharashtra? ऐसे जिले जो क्या करते हैं, मुझे सर मध्य प्रदेश की जो महाराष्ट्र की बाउंड्री है उस महाराष्ट्र की बाउंड्री को कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट्स विद महाराष्ट्र बाउंड्री, महाराष्ट्र बाउंड्री। तो महाराष्ट्र की बाउंड्री को कनेक्ट करने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स आज हमारे पास नजर आ रहे हैं? तो बिल्कुल आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्या होना चाहिए? बोले सर ऐसे आज हमारे पास 10 जिले हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या कर रहे हैं? बोले सर महाराष्ट्र की बाउंड्री को कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास बिल्कुल क्लियर कट आंसर है आपके पास क्लियर कट आंसर की नहीं है कि हाँ भैया पांडुर्ना जो है अब यह भी क्या करने लगा है? बोले सर महाराष्ट्र की बाउंड्री जो है उसको कनेक्ट करने लगा है। अगर ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आर कनेक्टिंग विद बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश की सीमा को कनेक्ट करने वाले आज हमारे पास कितने जिले नजर आ रहे हैं? तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हाउ मेनी एग्जैक्टली वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ 14 सच डिस्ट्रिक्ट्स आर। बोलिए आज हमारे पास 14 ऐसे जिले हैं। तो उम्मीद है मुझे पंकज जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं कि आज आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको लेकर। आज हमारे पास बिल्कुल 14 है, क्योंकि प्रीवियसली कई किताबों में हम 14 पर चर्चा करते थे, कई किताबों में हम 13 पर चर्चा करते थे। पूर्णिमा जी आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है हमारे पास 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वह नजर आ रहे। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और अब हमारी थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि देखो बहुत सारे बदलाव हुए हैं मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, तो इसी के साथ हम हमारा 53वां जिला जो है अब सबसे पहले उस 53वें जिले पर जो है वह चर्चा करने वाले हैं। मैं यहाँ शिवपुरी के कंटेक्स्ट में लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट भी जो है मैं इसी पर मेंशन कर देता हूँ ताकि हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में निश्चित तौर पर जो है यहाँ से ये वाला पॉइंट क्लियर रहे। क्या हो गया? बोले सर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अभी ये हमारा सबसे बड़ा जिला जो है वह हो गया। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए भैया। So let's have discussion in context of the Mauganj right now. तो मऊगंज के कंटेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें, अच्छा एक और पॉइंट है, यही समझ लेते हैं ब्लैंक स्लाइड को लेकर वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अदरवाइज कई सारे लोगों को जो है वो डाउट हो सकता है। 53rd डिस्ट्रिक्ट, जब हम 53वें जिले पर चर्चा कर रहे हैं, मऊगंज जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बोले सर नोटिफिकेशन कब आउट किया क्या कि भैया ये जो है वह क्या होने जा रहा है? बोले सर 53rd जिला होने जा रहा है, 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है वह होने जा रहा है। बोले सर 13th of August 2023, 13th of August 2023। Am I very clear to all the person with the same or not? किस जिले से बाइफरकेट करके इसे बनाया गया है? बोले सर बाइफरकेटेड फ्रॉम रीवा
बाइफरकेटेड फ्रॉम रीवा, इसे रीवा जो है इससे अलग करके बनाया गया है। अगर हम तहसीलों पर चर्चा करें कि हमें इसमें जो तहसील है वह कितनी तहसील नजर आ रही है, जब हम ब्लॉक्स पर चर्चा करते हैं तो इसमें बेसिकली जो है वह 3 तहसील हमें नजर आ रही है। कोई है क्या हमारे साथ छात्र और छात्रा जो मऊगंज के साथ संबंधित हो? इज देयर एनी इंडिविजुअल हु इज कनेक्टिंग फ्रॉम द मऊगंज विद अस? और कौन सी 3 तहसीलें नजर आ रही हैं? तो बोले सर इन 3 तहसीलों के कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला तो ये मऊगंज जो है यही अपने आप में एक तहसील है, मऊगंज तहसील। उसके बाद जाकर हनुमना जो है, प्लीज बी वेरी क्लियर कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह निश्चित तौर पर सारी चीजों को लेकर स्पष्ट हो सके, हनुमना। और अगली तहसील पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो नई गढ़ी जो है, ये नई गढ़ी भी एक तहसील है इसमें। Am I very clear to all the person in context of the blocks or the तहसील्स? और अगर हम इसको इसके टेरिटोरियल, इसके जो नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको समझने का प्रयास करें तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर मान के चलिए ये हमारा मऊगंज है। ये क्या है? बोले सर ये हमारा मऊगंज है। हम ब्रैकेट में बिल्कुल लिख लेते हैं कि ये हमारा 53rd डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? बोले सर हमारा 53 बजला है। तो अगर हम क्या देखने जाएं? बोले सर पश्चिम में देखने जाएं, मतलब वेस्ट में अगर हम देखने जाएं तो वेस्ट में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर वेस्ट में हमें रीवा नजर आ रहा है। लाइकवाइज अगर हम सदर्न में देखने जा रहे हैं तो सदर्न में हमें क्या नजर आ रहा है? साउथ में, बोले सर साउथ में हमें सीधी डिस्ट्रिक्ट जो है वह नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन में देखने जा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन में विच मींस ईस्टर्न एज वेल एज द नॉर्थ वेस्ट, दिस नॉर्थ ईस्टर्न, तो हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर ईस्ट में और नॉर्थ में किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? तो बोले सर ईस्ट में और नॉर्थ में यह जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्ट कर रहा है। वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द वेरी सेम। तो हमारे हर छात्र छात्रा के दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए भैया कि ये क्या, किस तरीके से इसका हमें जो पड़ोसी है वह नजर आ रहे हैं, नेबर्स जो है वह नजर आ रहे हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और अगर अब हम फर्स्ट कलेक्टर के कंटेक्स्ट में इसमें चर्चा करें कि सबसे पहले कलेक्टर जो है यहाँ किसको अपॉइंट किया गया, सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द अजय श्रीवास्तव। तो अजय श्रीवास्तव जी जो हैं इनको यहाँ सबसे पहला कलेक्टर जो है वह बनाया गया। Am I understood to everyone with the same or not? So right now heading forward to the next one. उम्मीद है मैं जितने पॉइंट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस कर सकता था मऊगंज के कंटेक्स्ट में, 53rd डिस्ट्रिक्ट के कंटेक्स्ट में, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं और आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इसी प्रकार से जो है वह 54th डिस्ट्रिक्ट पर और 55th डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखो ये हम निश्चित तौर पर अभी हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और जब हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था विधि जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, उस पर्टिकुलर समय में, या हमने जब सिंधियास पढ़े या हमने होलकर्स पढ़े, तो हम निश्चित तौर पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हमेशा करते आए हैं। तो वो फैक्ट्स ऑलरेडी सबके दिमाग में होते हैं कि सर 1st of November 1956 the Madhya Pradesh came into existence. It was one among the 16 states, 14 states which came into existence. तो ये सबके दिमाग में होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो वर्ष है अभी, ये जो हमारा अगला प्रीलिम्स है जिसमें एमपी का वेटेज जो है वह बढ़ा दिया गया है, तो आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में एटलीस्ट इन डिस्ट्रिक्ट को लेकर चीजें जो है वह बिल्कुल थरो होनी चाहिए। 54th डिस्ट्रिक्ट पांडुर्ना पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं? बोले सर पांडुर्ना। अब पांडुर्ना को एक बार मैप में देख लो। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद है कि कहां से काप्ट आउट किया गया है, बोले छत्तीसगढ़ से। तो हम अगर नोटिफिकेशन को देखें कि इसे कैसे 54th डिस्ट्रिक्ट जो है वह बनाया जा रहा है सरकार के माध्यम से, इस जिले की जो नोटिफिकेशन है वह कब रिलीज किया गया? बोले सर 5 अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर 2023 में क्या कर दिया गया? बोले सर एक नया जिला, 54वां जिला, इसकी नोटिफिकेशन जो है वह रिलीज कर दिया गया। Am I very clear to all the person with the same or not?
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, उसके बाद जाकर बाइफरकेशन पर मैं ऑलरेडी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं कि बाइफरकेटेड फ्रॉम किससे बाइफरकेटेड है। बोले सर ए छिंदवाड़ा जो है, तो छिंदवाड़ा से बाइफरकेटेड है। अगर हम तहसील की चर्चा करते हैं तो इसमें हमें कितनी तहसील जो है वह नजर आ रही है, तो बोले सर इसमें हमें सिर्फ 2 तहसील नजर आती है। और कौन सी ये 2 तहसील जो है हमें नजर आ रही है, तो बोले सर एक तो ये अपने आप में तहसील है पांडुर्णा, एक पांडुर्णा जो है वह अपने आप में तहसील है। और दूसरा तहसील कौन सा नजर आ रहा है, तो बोले सर सौसर जो है, यह सौसर एक एक तहसील है जिसके साथ ये पांडुर्णा जिले का गठन जो है वह किया गया है। Am I very clear to everyone with the same or not? अब अगर हम पांडुर्णा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि सर ये पांडुर्णा का जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं, किसको ये किससे कनेक्ट कर रहा है, तो जस्ट मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम साउथ में देख रहे हैं बेटा, ये हमारा 54th डिस्ट्रिक्ट जो है तो यह महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रहा है। और इसी की वजह से अभी मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है वह महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम ईस्ट में देखने जाएं तो हमें ईस्ट में क्या नजर आ रहा है, बोले सर ईस्ट में जो है ये हमें यहाँ छिंदवाड़ा जो है वह नजर आ रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा से ही जो है वह अलग किया गया है। Am I very clear to you with the same or not? और लाइकवाइज ईस्ट में ही यह जो है वह किससे कनेक्ट कर रहा है, तो बोले सर ईस्ट में ही जो है यह नागपुर जो है नागपुर से भी कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। जब हम वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में किससे कनेक्ट कर रहा है, तो बोले सर वेस्ट में जो है बैतूल, तो यह बैतूल के साथ जो है वह संबंध एसोसिएटेड है, बैतूल से अपनी जो टेरिटरी है उसको जोड़ रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद जब हम आगे चर्चा कर रहे हैं तो हमें फिर साउथ में क्या नजर आ रहा है, बोले सर साउथ में महाराष्ट्र ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कहा, बोले सर ये हमें यहाँ पर अमरावती जो है और बेसिकली नागपुर जो है उसके साथ संबंधित है। अमरावती और ये नागपुर जो है तो नागपुर के साथ संबंधित है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब अगर हम फिर से नॉर्थ में चर्चा करने जाएं तो नॉर्थ में क्या है, बोले सर नॉर्थ में जो है यह हमें छिंदवाड़ा से कनेक्टेड नजर आ रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और जब हम यहाँ इसके सबसे पहले कलेक्टर पर चर्चा करने जाएं कि सबसे पहले कलेक्टर जो हैं वह कौन अपॉइंट करे गए, तो बोले सर एक अजय देव वर्मा जी जो हैं इनको यहाँ का सबसे पहला कलेक्टर जो है वह बनाया गया, फर्स्ट कलेक्टर। तो फर्स्ट कलेक्टर जो हैं वह कौन है, बोले सर अजय देव वर्मा, अजय देव वर्मा। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। लाइकवाइज राधा जी पूछ रही है सर छिंदवाड़ा 2 साइड से कनेक्ट कर रहा है। बेटा राधा जी प्लीज हैव अ लुक ओवर द मैप। एक बार ना मैप देख लीजिए, ये आपको नॉर्थ में भी नजर आ रहा है और ईस्ट में भी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि यार जल्दी से मुझे बता दीजिए, so that I can head forward to the next one. अभी मैं आगे जाकर आपको हमारे सभी छात्र छात्रा मुझे बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद होगा कि मैं आपको ना गोटमार मेला पढ़ाता हूँ। याद है आप में से जब मैं ट्राइबल कल्चर आपको पढ़ाता हूँ, अभी आगे जाकर हिस्ट्री में मैं पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश में, तो उसी समय में हम गोटमार मेला पर भी चर्चा करते हैं। और गोटमार मेला जो है वो छिंदवाड़ा के साथ संबंधित था, अभी तक पेपर में आता था। तो अब परिवर्तन हो गया बेटा। आशुतोष जी, रश्मि जी, पूर्णिमा जी, तनीषा जी, नितिन जी, गिरिराज जी, पंकज जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, अरे भैया यही तो परिवर्तन हो गया है कि अब हमें गोटमार मेला कहाँ के साथ संबंधित नजर आ रहा है, तो बोले सर गोटमार मेला जो है वह पांडुर्णा के साथ भी संबंधित नजर आ रहा है। Am I very clear to you with the same or not? You must be thoroughly clear in context of the very same. यही तो परिवर्तन है और इसी वजह से तो मैं इस सेशन को आपको इस तरीके से लेकर चल रहा हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जब इस प्रीलिम्स का हिस्सा बने तो इस प्रीलिम्स में आप बारीक गलतियां जो है उन बारीक गलतियों को करने से कैसे बच सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनने, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा भाई। अच्छा, मेरे पास ना एक और सवाल है
क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि वो जो बहुटी वाटरफॉल था, महिमा जी, कंचन जी, नैन्सी जी, रश्मि जी और अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो बहुटी वाटरफॉल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ हमने पढ़ा हुआ था? आपकी ज्योग्राफी वाली मैम ने हो सकता है अभी ड्रेनेज पढ़ा रही है जहां तक मेरी जानकारी में है। तो ड्रेनेज पढ़ाते हुए उन्होंने निश्चित तौर पर आपको बहुटी वाटरफॉल जो है इसके बारे में पढ़ाया होगा। अब आशुतोष जी कह रहे हैं, बोले सर रीवा के साथ संबंधित है। अरे भैया, अब यही तो आपको समझना है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि बहुटी वाटरफॉल, तो क्या पेपर में लगा कर आओगे? पहला ऑप्शन है रीवा, दूसरा ऑप्शन है आपका मऊगंज। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या लगाने जा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ना बिल्कुल थरो होना चाहिए, इसीलिए मैं इस सेशन को लेकर आया हूं आपके साथ कि मऊगंज जो है, अब हमारा ये बहुटी वाटरफॉल जो है वो कहाँ के साथ संबंधित है? तो बोले सर ये मऊगंज के साथ संबंधित है। नोट कर देता हूं, लिख लीजिएगा वहां पर, ताकि आप इस परिवर्तन से जो है वह चिरपरिचित हो सकें। कमिंग टू दिस ओनली, यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द 53rd डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मऊगंज। और मैं यहाँ जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, ठीक है, अगर कोई छात्र छात्रा टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करना चाहता है, तो इन टूरिस्ट प्लेसेस में ये जो बहुटी वाटरफॉल है, क्या आप बताना चाहते हैं कि कौन सी नदी पर जो है यह बेस्ड है, कौन सी नदी पर यह हमें नजर आता है? इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांना लेट मी नो? और लाइकवाइज जब हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो हमें यहां क्या नजर आ रहा है? एग्जैक्टली सिलार जो है ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, अब गोटमार मेला जो है, तो ये गोटमार मेला आप सभी छात्र छात्राओं को यहाँ याद रखना है। अच्छा, मुझे ना एक बार जल्दी से ये कमेंट करके बताइए, क्या वाटरफॉल्स जो है मैम ने आपको पढ़ा दिया अभी? जो वाटरफॉल्स हैं वह मैम ने आपको पढ़ा दिए हैं? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली, क्योंकि आप अभी आजकल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश ज्योग्राफी जो है साक्षी मैम अच्छा पढ़ा दिए, तो उन्होंने बहुटी वाटरफॉल पढ़ा दिया है? उन्होंने बहुटी वाटरफॉल पढ़ा दिया आपको? कल ही बताया था मैम ने। क्या लोकेशन बताई थी मैम ने आपको? क्या लोकेशन जो है वो आपको मैम ने जो है वह बताया है? ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर, बाकी तो आप समझदार हैं अभी सभी। हैं समझदार कि नहीं है कि नहीं जाके पूछोगे? पूछोगे क्या? नैन्सी जी, कंचन जी, शालिनी त्रिपाठी जी, लक्ष्मी जी, गिरिराज जी, विधि जी, नितिन जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, नहीं पूछेंगे आप जाके? पूछना नहीं है भाई, है ना? ऐसा नहीं करा करो। पूर्णिमा जी करी हाँ सर मैं तो जाके पूछूंगी मैम से। पूर्णिमा जी। अच्छा, पेपर में आएगा तो क्या लगाओगे ये बताओ मुझे? अगर पेपर में आता है और एमपीपीएससी अगर आपसे पूछने जा रहा है तो क्या लगाओगे? पेपर में जो अभी अभी क्वेश्चन पेपर अभी एमपीपीसीएस का जो एग्जैक्टली मऊगंज जो है वह ऑप्ट करना है आपको। ठीक है, सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूँ प्लीज बहुत ध्यान से। और मैं चाहता हूँ आप में ना बहुत छोटी छोटी जो गलती, और इन पर क्वेश्चन बनेगा बेटा। एमपी का एक्सपांशन हुआ है, यकीन मानो एमपीपीसीएस के सिलेबस में बहुत बारीक से क्वेश्चन आएंगे। गिरिराज जी, पूर्णिमा जी, तनीषा जी, देवांश जी, लक्ष्मी जी और हमारे हर वह छात्र छात्रा जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं अभी। मैं समझ गया पूर्णिमा जी, परेशान नहीं होना है। तो अभी पीसीएस में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। और अब एक और पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे जल्दी से बताइए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं गोटमार मेला को लेकर और ये बहुटी वाटरफॉल जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में होते हैं, तो पेपर का कट ऑफ कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पेपर का कट ऑफ जो है उस पर्टिकुलर समय में कम होगा कि ज्यादा होगा? सरल क्वेश्चन है, ऑब्वियस है ज्यादा होगा। सरल क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियस है क्या होगा? बोले ज्यादा होगा। तो ये जो कम कह रहे हो ना तुम, है ना, दिक्कत में आ जाओगे बेटा। ये जो सरल कह रहे हो ना, कम कह रहे हो, दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सरल क्वेश्चंस हैं बेटा।
ये क्वेश्चंस जो है बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं तो यकीन मानो कट ऑफ जो है वो फिर से 75 प्लस जाने वाला है। अच्छा, बच्चे का सिलेक्शन फिर रुक जाएगा एक एक दो दो नंबर से, क्यों? बोले सर वो बहुत ही जलप्रपात जो है वह गलत कराए थे, बहुत ही वाटरफॉल जो है वह गलत कराए थे, एट द सेम टाइम गुटमार मेला जो है वह गलत कराए थे। वो सर छिंदवाड़ा जो हुआ था, छिंदवाड़ा से परिवर्तन हो गया, शिवपुरी जो हो गया है सर वो गलत कराए थे। और 80% विधि जी, आशुतोष जी, नैन्सी जी, लक्ष्मी जी, 80% स्टूडेंट विल बी मेकिंग द रॉन्ग चॉइसेस, द रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि किताबों में अपडेटेड ही नहीं है बेटा। जिनके पास वो अपडेटेड अरिहंत वाली किताब है, ये जब मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि भाई देखो वो अपडेटेड अरिहंत वाली किताब है, जो ये दावा कर रही है कि हम 2024 का डाटा जो है वो लेकर आए हैं अपने साथ। उस किताब में आपको सिर्फ 52 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, सिर्फ 52 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनके बारे में वर्डित नजर आता है, और यही फैक्ट्स नजर आते हैं जो प्रीवियसली हम पढ़ते हुए आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास जो है वो इस तरीके के फैक्ट्स हों, और इनको आप प्लीज मेक श्योर नोट कर लीजिए। और है ना, एक और पॉइंट लास्ट है ये, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरों से नहीं पूछना, अभी दूसरों से नहीं पूछना। हालांकि मैं वीडियो को यूट्यूब पर शेयर करूंगा, तो आप भी जो है अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को यूट्यूब पर शेयर कर, आप भी जो मैं शेयर करूंगा लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। लेकिन आप नहीं पूछिएगा इनडायरेक्टली, नहीं कोई बुरा बुरा मान जाओ, बोले है ना तुम बड़ा पढ़ रहे हो। कल ही वैसे भी सालिनी जी बता रही थी, बोले कुलदीप सर आपसे और आपके स्टूडेंट से बहुत सारे लोग जो है वह जेलस रहते हैं। मैंने कहा था लेट देम एंजॉय द जेलसी। सो कमिंग टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए 55 जिले की ओर हम बढ़ रहे हैं, 55th डिस्ट्रिक्ट। अब हमें 55 जिला कौन सा नजर आ रहा है? बोले सर 55th डिस्ट्रिक्ट। तो ए कौन सा है? बोले महियर। ये कौन सा जिला है? बोले महियर। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? बोले सर 55 कैसे हो रहा है? बोले सर इसका भी नोटिफिकेशन जो है वह सरकार के माध्यम से कब रिलीज किया गया? बोले सर इसका भी नोटिफिकेशन जो है वह सरकार के माध्यम से 5 अक्टूबर 2023 में ही जो है वह रिलीज किया गया। Am I very clear to all the person with the same or not? अब कई सारे लोगों के मन में फिर सवाल है, तो बोले सर अगर 5 अक्टूबर 2023 में ही गिरिराज जी पूछ रहे हैं, विधि जी पूछ रहे हैं, पूर्णिमा जी पूछ रहे हैं, पंकज जी पूछ रहे हैं, नितिन जी पूछ रहे हैं, हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं, सर फिर कैसे 54वां और 55वां जो है वह हमने निर्धारित किया? कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू पीपल वांना हैव आइडिया अबाउट द वेरी सेम, कि सर फिर हम कैसे 54वां और 55वां जो है वह जिला निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि सर दोनों की नोटिफिकेशंस तो जो हैं वह 5 ही अक्टूबर में आए हैं। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपने मुझे सुना है तो। आशुतोष, रघुवंशी जी, रश्मि जी और अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, क्या कह रहा हूं आपसे? मैं लगातार नोटिफिकेशन के बारे में आपसे कह रहा हूं। तो जब हम नोटिफिकेशन क्रमांक को देखने जाते हैं, तो नोटिफिकेशन क्रमांक जो है, अरे राधा जी टाइम के बेसिस पे नहीं होता बेटा, है ना, इतना नहीं है। एक ही दिन में एडमिशन लिया है, लेकिन एडमिशन नंबर तो जो है ना बेटा सबके अलग अलग होते हैं। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर इसका एक नोटिफिकेशन क्रमांक जो है वह नजर आ रहा है, और इस आधार पर क्या हो गया? बोले सर इस आधार पर जो है वह आपका, जो अभी हम 54 के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे थे, वह आपका 29वां था नोटिफिकेशन में, और ये जो है आपका 30वां है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? तो तुम परेशान नहीं होना, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम्हारा कंसर्न ये है कि भैया महियर जो है वह 55वां जिला है हमारा। ये नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन क्रमांक है, ये नोटिफिकेशन क्रमांक है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब जब हम इसके बाइफर्केशन की चर्चा कर रहे हैं कि इसका बाइफर्केशन जो है वह किस तरीके से हुआ है, किससे बाइफर्केट जो है वह किया गया है, तो बोले सर इसका बाइफर्केशन जो है वह क्या किया गया? बोले सर सतना से किया गया, सतना डिस्ट्रिक्ट से। बाइफर्केशन फ्रॉम सतना। अब उसके बाद जाकर जब हम फिर इसमें तहसील्स की चर्चा कर रहे हैं कि बोले सर तहसील जो है ये महियर कितनी अपने साथ लेकर आया,
तो बोले सर महियर जो है वो 3 तहसील जो है वो अपने साथ लेकर आया। और कौन कौन सी 3 तहसील जो है वह अपने साथ लेकर आया? बोले सर एक है अमरपाटन, एक है अमरपाटन। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? उसके बाद जाकर दूसरी तहसील जो है वह है रामनगर, एक तहसील जो है वह है रामनगर, और अगली तहसील खुद महियर जो है वह अपने आप में है। तो इन 3 तहसील के साथ जो है महियर सतना से अलग किया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब अगर हम इसके ये जो ज्योग्राफिकल एक्सपांशन है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी जो है, हम जब ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी को देखने जाते हैं बेटा, तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर ये हमारा क्या हो गया? बोले सर दिस इज गोइंग टू बी महियर, ये हमारा महियर हो गया। और महियर के वेस्ट में जब हम देखने जा रहे हैं तो महियर के वेस्ट में जो है वह हमें पन्ना नजर आ रहा है। सतना पन्ना कहते थे ना अभी हम, तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर महियर के वेस्ट में जो है वह हमें पन्ना नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? फिर लाइकवाइज जब हम यहाँ साउथ में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है सर हमें कटनी जो है वह नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? साउथ में ही जो है सर वह हमें उमरिया जो है, तो यह उमरिया जो है यह नजर आ रहा है। और सर साउथ में ही जब हम देख रहे हैं तो साउथ में ही सर हमें शहडोल जो है, तो शहडोल नजर आ रहा है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब जब हम ईस्ट में देखने जा रहे हैं, जब हम उसके बाद जाकर इसकी ईस्टर्न बाउंड्रीज जो है, तो ईस्टर्न बाउंड्रीज को देखने जा रहे हैं, तो सीरी जो है वह ईस्टर्न बाउंड्रीज में इसका हिस्सा नजर आ रहा है। और ईस्ट में ही यह किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? तो बोले सर ईस्ट में ही जो है यह रीवा के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और उसके बाद जाकर जब हम ये नदन बाउंड्री की चर्चा कर रहे हैं तो नदन बाउंड्री किसके साथ कनेक्टेड है? बोले सर नदन बाउंड्री जो है वह सतना के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो एक बार इस मैप को दोबारा से देख सकते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है गिरिराज जी, यहां से भी हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं, जो सेशन का हिस्सा है बेटा, यहां से भी आपका क्वेश्चन जो है वह बन सकता है कि बताइए हमारा ये मैहर जिला जो है वह अन्य कितने जिलों की सीमाएं जो हैं उनके साथ कनेक्टेड है। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैहर जिला जो है वह क्या? बोले सर 7 जिलों की सीमाओं को कनेक्ट करता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? कितने जिलों की सीमाओं को कनेक्ट कर रहा है? बोले सर 7 जिलों की सीमाओं को कनेक्ट कर रहा है। लाइकवाइज आप नंबर यहां भी याद कर लीजिए। जब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? बोले सर मध्य प्रदेश के कितने जिलों को कनेक्ट कर रहा है? बोले सर मध्य प्रदेश के जो है यह हमें 2 जिले नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिले नजर आ रहे हैं, बैतूल और एट द सेम टाइम छिंदवाड़ा जो है A54 डिस्ट्रिक्ट हमारा पांडुर्ना इसके साथ कनेक्टेड है। और जब हम महासदन में चर्चा कर रहे हैं तो अमरावती और नागपुर इनके साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। लाइकवाइज जब हम यहां चर्चा कर रहे हैं किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर मऊगंज किसके साथ कनेक्टेड है? तो मऊगंज जो है वह 2 जिलों के साथ जो है वह कनेक्टेड है। लेकिन विधि जी, लक्ष्मी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, देखो अगर आप देखें बेटा तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपसे ना इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट पर चर्चा की थी बेटा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इनमें से एक जिला जो है वह क्या कर रहा है? बोले सर एक इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया गया है। तो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किसके माध्यम से किया गया? बोले सर मैहर के माध्यम से किया गया। And that's why only by the day we are having how many intermediate districts? We are having 18 intermediate districts. तो यहाँ सवाल कैसे बन सकता है? वो आपको एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा वाला जिला जो है वह किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को कनेक्ट नहीं करता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट टचेस द बाउंड्री ऑफ एनी अदर स्टेट? और वहां ऑप्शंस होंगे, वहां पर आपका मऊगंज जो है वह ऑप्शन में होगा, वहां पांडुर्ना जो है वह ऑप्शन में होगा, मैहर जो है वह ऑप्शन में होगा, और लास्ट ऑप्शन होगा all the districts connects the boundary with that is the neighbor state or other states are। तो ऐसे में हमारा बिल्कुल यह ध्यान होना चाहिए, हम फोकस्ड होने चाहिए कि नहीं भैया मैहर जो है वो एक इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन कर रहा है।
मैं लिख देता हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर जो है इससे भी चिर परिचित हो सकें। अपने आप में निश्चित तौर पर एक पॉइंट है, क्या नजर आ रहा है? बोले सर, महियर डू नॉट डज नॉट touch does not touches does not touch the boundary of does not touch the boundary of any other state, any other state। और यहां से एक और पॉइंट बोले सर, मेकिंग द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट 18। तो यहां से क्या हो गया? बोले सर, ये जो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह कितने हो गए? बोले सर, इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह 18 हो गए। और अगर किसी छात्र छात्रा के दिमाग में ये मन में इस सवाल है, और एग्जैक्टली द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट इज, सर द डिस्ट्रिक्ट व्हिच डू नॉट touch the boundary of any other state, that particular district is referred as the intermediate district। Am I very clear to all the person with the same or not? अब लाइकवाइज जब हम यहाँ कलेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट कलेक्टर जो है, तो फर्स्ट कलेक्टर कौन बनाया गया? ज्योति जी कोई बात नहीं, वेरी गुड इवनिंग टू यू, लेकिन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिएगा। मतलब हमें 51-50 मिनट हो गए और आप 50 मिनट लेट हैं पूरी। तो इस 50 मिनट को ना दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये 50 मिनट जो है बेटा आपकी सिलेक्शन में आपको आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी सिलेक्शन को रोक भी सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट 50 मिनट थे, इसीलिए हमने अलग तरीके से चर्चा जो है वह की थी, ताकि जो छात्र छात्राएं थोड़ा सा लेट आ रहे हैं उन्हें रिकॉर्डेड सेशन को विजिट करना पड़े। ट्रेडिशनल मैनर में हमने चर्चा नहीं की है। कमिंग बैक टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूं, और अब हम सबसे पहले कलेक्टर जो हैं, सबसे पहले कलेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। तो रानी बाटड़ जो हैं, वी मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द रानी बाटड़। तो रानी बाटड़ जो हैं, यह सबसे पहले कलेक्टर बनाई गई हैं। और आज से पहले आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, क्या सुना होगा? बोले सर, जो शारदा माता का मंदिर था, तो वह शारदा माता का मंदिर जो है वह किस जिले के साथ संबंधित था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक निश्चित तौर पर पॉसिबल क्वेश्चन है कि मां शारदा का मंदिर जो है वह किस जिले के साथ संबंधित हुआ करता था? तो बोले सर, वह सतना जिले के साथ संबंधित हुआ करता था। और आज जब हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, तो वर्तमान में मां शारदा का मंदिर जो है वह किस जिले के साथ संबंधित है? बोले सर, वर्तमान में मां शारदा का मंदिर जो है वह हमारे मैहर डिस्ट्रिक्ट के साथ संबंधित है। Am I very clear to all the person with the same or not? इसी प्रकार से बेटा एक मुकुंदपुर जू है, इसी प्रकार से एक मैहर में ही मुकुंदपुर जू है। आपको यह भी याद रखना होगा कि मैहर के साथ ही लोकेटेड संबंध। Am I very clear to every single student with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर क्लियर हूं। मैं लिख देता हूं ताकि हमारे हर एक छात्र और छात्रा के दिमाग में जो है वह फैक्ट्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। क्या है? बोले सर, एक तो है मां शारदा टेम्पल। टूरिस्ट प्लेसेस पर अगर हम चर्चा करें तो टूरिस्ट प्लेसेस में मां शारदा टेम्पल, मां शारदा टेम्पल, और एट द सेम टाइम बोले सर मुकुंदपुर जू, मुकुंदपुर जू। तो ये हमारा क्या हो गया? बोले सर, ये हमारा 53वां, 54वां और 55वां जिला जो है वह कंप्लीट हो गया। मुझे एक बार बता दीजिए, उम्मीद है आपने इसके पहले भी 53वें, 54वें और 55वें जिले को पढ़ा होगा। क्या आपने ये सारे फैक्ट्स पढ़े थे कहीं? क्या आप इन सारे फैक्ट्स से गुजरे थे कहीं? मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं भाई, सो प्लीज मेक श्योर कि अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो नोट कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है। बेटा मुकुंदपुर चिड़ियाघर जो है वह अभी कहाँ के साथ संबंधित है? तो वह जो है आपके सो कॉल्ड मैहर के साथ संबंधित है। Am I very clear to you, राधा जी, with the same or not? अब चिड़ियाघर में मैं क्या बताऊं आपको, बस मैंने आपको उसकी लोकेशन जो है वह बता दी है। आप अगर कभी घूमने जाना चाहें तो निश्चित तौर पर जा सकती हैं। राधा जी, आप तो झांसी से है ना? तो झांसी से इतने दूर मत जाइएगा चिड़ियाघर देखने के लिए। अभी ग्वालियर में ही चिड़ियाघर है, आप झांसी में भी होगा उम्मीद है। राधा जी, मुझे सर पहले किसके साथ था? राधा जी, मुझे ना जल्दी से बताइए
कि अभी मैहर जो है वो किस जिले के साथ संबंधित था पहले, और किस जिले से हमने बाइफरकेट किया है बेटा इसे? आप ही मुझे बता दीजिए, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये मेरे लिए कठिन मत किया करें चीजों को, अपने लिए आसान किया करें। सतना के साथ संबंधित था तो आंसर क्या हो जाएगा? बोले सतना हो जाएगा प्रीवियसली। अभी क्लियर है आपको कि नहीं है? उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट हूं इसके साथ। और अगर कोई छात्र छात्रा मुकुंदपुर चिड़ियाघर घूमने जाना चाहे तो है ना, मुकुंदपुर क्या जाना है, ग्वालियर ही में भी चिड़ियाघर है। और ऐसी एक चर्चा है कि अभी जो चिड़ियाघर फूलबाग पर है वो कुछ निकट भविष्य में, कुछ सालों के बाद जाकर, जहां मेरी वर्तमान में लोकेशन है ना, मैं चिड़ियाघर का हिस्सा नहीं होऊंगा, यहीं पास में 1-2-4 किलोमीटर के आसपास जो है वही चिड़ियाघर बनने का है। तो 2-4 साल बाद आइएगा तो चिड़ियाघर भी हो जाएगा आपका भ्रमण, और यहाँ भी आप भ्रमण कर लेंगे। चलिए, तो 53वां 54वां और 55वां जिला जो है वह हो गया है। अब हम आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की ओर। सो कमिंग टू दिस ओनली राइट नाउ। और अब हमारी चर्चा जो है वह हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एक बार मैं फिर चाहूंगा कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं मैप पर पुनः एक बार नजर डाल लीजिए भाई। ये हमारे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वह मैप है आपकी स्क्रीन पर। और 53वां जिला हमारा मऊगंज, 54वां जिला हमारा पांडुर्ना, और 55वां जिला जो है हमारा मैहर। उसके बाद जाकर ये आपके पास जो भी बदलाव हुए हैं उन सारे बदलावों को आपके साथ एक्सप्लेन किया गया है, डिस्कस किया गया है। जो चेंजेस हैं उन चेंजेस पर हमने चर्चा की है, और ये डिविजनल चेंज जो आया है तो हमने डिविजनल चेंज पर भी चर्चा की है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर नहीं बाद में जाके कहने लगे, क्योंकि ये बड़ा कठिन होता है कई बार। छात्र छात्राएं बड़े आसानी से कह देते हैं, बोले कुलदीप सर, मैम आपने तो पहले पढ़ाया था ये। अरे भाई, तो पहले से अभी परिवर्तन हो गया है, आपने नहीं पढ़ा है बीच में, वो एक अलग बात है। सो वी मस्ट बी thoroughly clear in context of the changes। नहीं बाद में जाके क्या बोले, तो हमारे कुलदीप सर ने पढ़ाया था, मैं क्या बोले सर, रीवा में 4 जिले हैं, तो अभी जिले बढ़े हैं तो 6 हो गए। राधा जी बताया तो मैंने आपको, लिख लीजिए आप। मैंने ये अभी जस्ट आपको लिखाया है। ये आपके साथ है, चंबल में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ग्वालियर में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, भोपाल में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, नर्मदापुरम में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वह नजर आ रहे हैं। और इसको ना ऐसे मत करिए, देखिए इसके लिए भी ना मेरे पास एक आसान तरीका है, क्योंकि अ, मैं कई बार आपसे कहता हूं, आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, ये आपने अगर हमारे फीचर्स पढ़े हैं तो आपने निश्चित तौर पर फीचर्स में एक पॉइंट अगर आप कभी पढ़ती हैं कि हमारे फीचर्स जो है वो क्या है, तो फीचर्स में ये वाला पॉइंट जरूर पढ़िएगा और आपको महसूस भी होगा, मेमोराइजिंग फैक्ट्स इन क्लास थ्रू एंटरटेनिंग टीचिंग स्टाइल। है ना, निश्चित तौर पर हम प्रयास करते हैं, बेहद जरूरी हो गया आजकल, है ना, बच्चों को एंटरटेन करना। बच्चों को एंटरटेन नहीं करोगे तो बच्चों को बड़ा बुरा सा लगने लग जाता है, बोले है ना एंटरटेन नहीं किया जा रहा हमें। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे? तो बोले सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कुल डिवीजन की संख्या जो है वह 10 है। देखो बेटा, मध्य प्रदेश के 10 डिवीजन बना लेते हैं थोड़ा सा। समझ आ रहा है राधा जी आपको? मध्य प्रदेश के 10 डिवीजन बनने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको जो नजर आ रहा होगा ना, ये क्या नजर आ रहा है? बोले सर ये देखो, हमें कैमल हम्प जो है वो कैमल हम्प नजर आ रहा है, मतलब है ना ऊंट जो है वह बैठा हुआ है। और यहाँ एक हमें डिवीजन नजर आता है, यहाँ दूसरा डिवीजन जो है वह नजर आता है, यहाँ तीसरा डिवीजन जो है वह नजर आता है, लास्ट डिवीजन ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन आप इसे मान लीजिएगा। तो इस डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लास्ट वाले में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ दोनों में जो है वह 5-5 डिस्ट्रिक्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ एक डिवीजन है, इस डिवीजन में भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? बोले 3। और अब इस डिवीजन में पहले 4 हुआ करते थे, अब इस डिवीजन में जो है वह 6 हो गए। कितने हो गए? बोले 6। इसका पड़ोसी जो है, तो इसके पड़ोसी में भी कितने हैं? बोले सर इसके पड़ोसी में भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ए वाला जो पूरा है हमारा, तो इसमें अभी 9 हो गए। और उसके बाद जाकर ए जो है इसमें 7 है, और इसमें जो है वह 8 है। एम आई वेरी क्लियर टू यू राधा जी विद द सेम और नॉट? And am I very clear to each and every individual, those who are connecting into the sessions? जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मैं क्लियर हूं आप सभी छात्र छात्राओं को इसके साथ?
so that I can head forward to the next one. चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब हमारी चर्चा जो है वह कुछ मैप्स को लेकर है बेटा, सो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ मैप्स को जरूर देख सकें। ये बेहद जरूरी है, इन मैप्स को ना आप थोड़ा सा नजर डालने का प्रयास करिए। ये मैप आपको नजर आ रहा है मध्य प्रदेश का बिफोर 1947, बिफोर 1947, 1947 के पहले। 1947 के पहले मतलब हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से बिखरा बिखरा नजर आता था। अभी यही तो पढ़ाया था मैंने, राधा जी, महिमा जी, नैन्सी जी, रश्मि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, ये मैंने आपको पूरा ग्वालियर पढ़ाया था कि ये हमारा ग्वालियर स्टेट जो है, ग्वालियर स्टेट नजर आ रहा है, और इवन उज्जैन तक जो है इनकी कैपिटल जो है, ये मैंने आपको यहाँ तक पूरा ये पढ़ाया हुआ था। उम्मीद है हमारे सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद होगा। और इसको क्या कंसीडर बोले सर, और ये वाला जो है ये हमारा क्या हुआ करता था बोले सर, ये होलकर स्टेट हुआ करता था। सिंधियाओं को देखो बेटा, बुंदेलखंड वाले रीजन में, राधा जी, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो रीजन है, सिंधियाओं की टेरिटरी जो है इस वाले रीजन में जो है वह भी एक्सपांडेड थी। तो मध्य भारत जो है, ये पूरा मध्य भारत हमें यहां से यहां नजर आ रहा था, और मध्य भारत जो है बेटा ये हमें यहां भी नजर आ रहा था। और उसके बाद जाकर फिर जब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, बोले सर ये है हमारा ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट। और इसी ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट को, जिसका जो बघेलखंड के साथ छात्र छात्राएं हमारे संबंधित हैं, इसी बघेलखंड को ही ये ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये वाला रीजन जो है हमारा ब्रिटिश इंडिया में पूरा क्या कहलाता था बेटा, तो ये वाला पूरा रीजन जो है वह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है वह कहलाता था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? मतलब बिफोर 1947 मध्य भारत है हमारे पास। क्या है बोले सर? मध्य भारत। लाइकवाइज सर ये भोपाल, भोपाल स्टेट भी है। बोले सर भोपाल स्टेट है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट है, ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट, जिसे आज का हम बघेलखंड के नाम से कंसीडर करते हैं। और ये हमारे पास सेंट्रल सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो ये हमारे पास हुआ करता था बेटा। ये चार टेरिटरीज हमारे पास थी। अब उसके बाद अगर हम 1947 से 1956 में चेंज देखें बेटा, 1947 से लेकर 1956 के बीच में जो बदलाव आया है वह किस प्रकार से बदलाव आया है, तो यहाँ ये देखो, ये हमारा पूरा मध्य भारत जो उस समय में था, ये मध्य भारत आज भी हमें नजर आ रहा है। लाइकवाइज भोपाल जो है, प्रीवियसली जो था भोपाल, आज भी हमें नजर आ रहा है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो था, अभी सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन जो है वह नजर आ रहा है हमें, बरार वाला रीजन जो है वह भी नजर आ रहा है, सीपी बरार। अब यहाँ पर ये जो मध्य भारत था यह क्या कहलाया बेटा, तो ये हमारा जो है वह विंध्य प्रदेश कहलाया। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? मतलब अगर 1947 से 1956 में मैं टेरिटोरियल चेंज पर आपके साथ चर्चा करूं, तो टेरिटोरियल चेंज में मध्य भारत है यहाँ पर। एट द सेम टाइम हमारे पास क्या है बोले सर, भोपाल हमारे पास है। लाइकवाइज सर हमारे पास सीपी बरार जो है, तो सीपी बरार हमारे पास है। और हमारे पास विंध्य प्रदेश है, हमारे पास क्या है बोले, विंध्य प्रदेश है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होगा कि सर आपने 26 जनवरी 1950 में हमें पढ़ाया था कि भारत में पार्ट ए स्टेट का एग्जिस्टेंस है, पार्ट बी स्टेट का एग्जिस्टेंस है, पार्ट सी स्टेट का जो है वह एग्जिस्टेंस है। क्योंकि पार्ट डी में क्या था बोले सर, पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, तो इसे हम कंप्यूट और काउंट नहीं करते हैं बेटा। अब पार्ट ए स्टेट में क्या नजर आ रहा है, लक्ष्मी जी, महिमा जी, नैन्सी जी, राधा जी, और हमारे अन्य नितिन जी, गिरिराज जी, आशुतोष, रघुवंशी जी, कंचन जी, और हमारे अन्य सभी छात्र छात्र हैं। तो ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला हिस्सा जो है, ये हमारा पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था। एम आई वेरी क्लियर टू एवरीवन विद द सेम और नॉट? आपको याद होगा ना, पार्ट ए स्टेट में 9 टेरिटरीज हैं, पार्ट बी स्टेट में 9 टेरिटरीज हैं, पार्ट सी स्टेट में 10 टेरिटरीज हैं। तो उन्हीं 9 टेरिटरीज में से ये हो गया। फिर पार्ट बी में तो बोले सर ये पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था हमारा।
फिर जब हम पार्ट सी को देखने जा रहे हैं तो ये विंध्य प्रदेश जो है हमारा, ये हमारा पार्ट सी का हिस्सा हुआ करता था। और भोपाल की भी अगर आप चर्चा करेंगे तो भोपाल भी जो है वह पार्ट सी का ही हिस्सा है। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं 1947 से 1956 के बीच में बेटा। अब उसके बाद जाकर फिर अगर आप फिर 1956 से 2000 में देखेंगे बेटा, तो 1956 से 2000 में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर वो बरार वाला हिस्सा जो है वो चला गया यहां से। ये हमारा मध्य प्रदेश जो है कुछ इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें आज का जो छत्तीसगढ़ है और आज का जो बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, ये पूरी टेरिटरीज जो है वह हमें नजर आ रही है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और उसके बाद आज का जो मध्य प्रदेश है, तो मैंने आज के मध्य प्रदेश पर भी आपके साथ चर्चा की कि आज का मध्य प्रदेश जो है वह, उस पर भी हमने चर्चा की। और राधा जी अभी आप ना मुझसे एक जिले के बारे में पूछ रही थी, सर वो हमें थोड़ा सा जिला बता दीजिए, कौन सा वाले जिले जो है वह किस में आते हैं। तो देखो बेटा, अभी हमने चर्चा की, देखो भोपाल डिवीजन आपका आज भी ऐसा ही है, ग्वालियर डिवीजन आपका आज भी ऐसा ही है, नर्मदापुरम डिवीजन आपका आज भी ऐसा ही है, चंबल डिवीजन आपका आज भी ऐसा ही है, इंदौर डिवीजन आपका आज भी ऐसा ही है। जबलपुर डिवीजन में यहाँ आपको क्या कर लेना है बेटा, तो यहाँ आपको पांडोरना जो है, पांडोरना लिख लेना है बस। क्या लिख लेना है? बोले सर पांडोरना। एम आई वेरी क्लियर टू यू? और डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? बोले सर डिस्ट्रिक्ट 9 हो गए। फिर रीवा, तो रीवा में 4 की जगह क्या हो गया? बोले सर 6 हो गया। और महियर और मऊगंज जो है, तो महियर और मऊगंज इसका हिस्सा हो गए। सागर में आज भी हमें 6 जिले नजर आते हैं, सहडोल में आज भी हमें 3 जिले नजर आते हैं, उज्जैन में आज भी हमें 7 जिले नजर आते हैं। हमारे सेशंस में ना सबसे अच्छी बात यही है, मुझे उम्मीद है राधा जी कि आप जो है ना, आपका एडमिशन शालिनी त्रिपाठी जी की वजह से हुआ था। ऐसा ही है ना, आप शालिनी त्रिपाठी जी की वजह से जो है हमारे साथ सेशंस का हिस्सा हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके डिसीजन पर कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। जीवन पर्यंत आपको कभी आपके डिसीजन पर रिग्रेट जो है वो नहीं होगा। और शालिनी जी से आपकी मित्रता जो है इस डिसीजन की वजह से कभी खत्म नहीं होगी। आपने निश्चित तौर पर चीजों को अगर धैर्य से सीखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, तो हम हमारे पूरे एफर्ट्स जो हैं उन सभी एफर्ट्स के साथ सारी चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। बस पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। जो हमारे साथ धैर्य से जुड़ा रहेगा, जो हमारे साथ 12-15 महीने का समय हमें दे सकता है हमारे तरीके से, निश्चित तौर पर वो एक अच्छे लेवल पर जो है वो स्टैंड करेगा। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ा रहा है, मैं ऑलमोस्ट सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स छोड़ दूं तो साइंस और आईसीटी, ये जो साइंस वाला सेक्शन है, आईसीटी वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। हालांकि मैं ज्योग्राफी में भी थोड़े बहुत जो करेक्शंस हैं या जो भी जहां भी सुधार जरूरत रिक्वायर्ड होती है वो भी कर देता हूँ, लेकिन साइंस और आईसीटी में बिल्कुल हाथ जो है नहीं रखता। तो आपको गलत वलत की चिंता नहीं करनी है। अगर कभी किसी के मन में कुछ आ जाए कि यार है ना कोई गलत फैक्ट था, मेरी नजर हर जगह है। और निश्चित तौर पर मैं ज्यादा से ज्यादा जो चीजें सही हो सकती हैं आपके इंटरेस्ट में, हम उन सही चीजों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस कि नहीं हम पूरी तरह से जो है 100% से पूरी तरह से सही होंगे, लेकिन यकीन मानिए राधा जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, मैं अपने 120% से प्रयास करता हूं कि हम 100% सही हो सके और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें जो है वह सिखाई जा सके। So am I understood to all the person with this particular map as well? जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आपको याद भी हो गए होंगे, मुझे ये भी उम्मीद है। अब बस मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें और जो है वो क्लियर हो सके। एक मेरे पास स्लाइड है, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। ठीक है, सो ट्राई टू हैव अ लुक ओवर दिस राइट नाउ। अगर, क्योंकि मैं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता था बेटा, आपको याद होगा मैंने कई बार आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं तो उन प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये उम्मीद है आपको याद होगा। लक्ष्मी जी, नैन्सी जी, विधि जी, गिरिराज जी, ज्योति जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। तो अगर आशुतोष रघुवंशी जी, आज मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास वर्तमान में कितने प्रपोज्ड जिले हैं,
आज हमारे पास पूर्णिमा वर्तमान में कितने प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो बोले सर, जब हम आज वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं तो ये वर्तमान में हमारे प्रपोज डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह चाचौड़ा और एट द सेम टाइम नागदा जो है ये हमारे पास क्या है? बोले सर ये हमारे पास वर्तमान में प्रपोज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? बोले सर वो बागली वाला तो आपने बताया ही नहीं, आपने वो बागली जो है उसके कंटेक्स्ट में नहीं बताया, वो चुनावी वादा था। वो क्या था? बोले सर वो हाँ मैं पूर्णिमा जी आ रहा हूं ना इसी पर, वो चुनावी वादा था। उसके कंटेक्स्ट में हमारे आपके सॉरी मेरे नहीं, आपके अपने मामा जी ने जो है कोई नोटिफिकेशन कोई अधिसूचना जो है वो जारी नहीं की, सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया था कि भैया क्या होगा, बोले सर इसे हम एक जिला जो है वह बनाएंगे। लेकिन वो जिला ना तो प्रपोज्ड की लिस्ट में है आज, ना किसी की लिस्ट में है। तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब हम प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं तो चाचौड़ा जो गुना के साथ संबंधित है, नागदा जो उज्जैन के साथ संबंधित है, ये हमारे क्या है? बोले सर प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद जाकर पूर्णिमा जी, नैन्सी जी, विधि जी और अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, ये अगर हम चर्चा करें किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर हम चर्चा करें अगर, हाँ मतलब दो है ना, यही तो मैं उर्दू में कह रहा हूं बेटा। अभी क्लियर है आपको बेटा? कंचन जी, स्लाइड में मैंने दो ही लिख के दिया है कि अगर कोई आपसे प्रपोज्ड के कंटेक्स्ट में पूछने जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? बोले सर हमारे दो जो जिले हैं वो है प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स का हिस्सा है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? और इनके कंटेक्स्ट में भी अगर हम चर्चा करें तो एक और स्लाइड है मेरे पास, आप इनको भी यहां से देख सकती हैं। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। आदरणीय, अच्छा मैं ना अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी निश्चित तौर पर जो है वह परिचित हैं कि लोकसभा के जो है वह चुनाव आने वाले हैं। तो लोकसभा के चुनाव में अभी, अच्छा महाशिवरात्रि है आज, माफ कीजिएगा एक और, तो मैं महाशिवरात्रि के कंटेक्स्ट में देख रहा था तो छिंदवाड़ा में कोई एक बैनर लगा हुआ था, तो छिंदवाड़ा के में उस बैनर में क्या लगा हुआ था? बोले भावी मुख्यमंत्री बताया गया था किसी व्यक्ति को। मतलब ऑप्टिमिज्म जो होता है ना बेटा, आशावाद जिसे कहा जाता है, कंचन जी, नैन्सी जी, राधा जी, गिरिराज जी, हरिओम जी, ज्योति जी, नितिन जी, आशुतोष, रघुवंशी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, आफरीन जी, आफरीन जी भी सेशन का हिस्सा हैं, अभी आ गई है। तो हमें क्या समझना है कि ऑप्टिमिज्म जो होता है ना, आशावाद, वो है क्या होता है आशावाद? बोले आशावाद जो है वह हमें बताता है कि हाँ होप जो है वह बनी रहनी चाहिए। तो कमलनाथ जी को लेकर ना एक वहां बैनर लगा हुआ था, बोले भावी मुख्यमंत्री, मतलब फ्यूचर के मुख्यमंत्री जो हैं, ऐसा कोई बैनर वहां लगा हुआ था। तो इसीलिए इन्हें आदरणीय कह रहा हूं मैं कि आदरणीय कमलनाथ जी के ने क्या किया? बोले सर जब इनकी 18 महीने की सरकार बनी थी तो उन्होंने उस पर्टिकुलर समय में चाचौड़ा, एट द सेम टाइम नागदा और एट द सेम टाइम महियर, इनको क्या किया था? बोले सर प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वह किया था। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? अप्रूवल दे दिया था कमलनाथ गवर्नमेंट कैबिनेट इन मार्च, क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल नजर नहीं आया ना बागली को लेकर। दिस इज समथिंग व्हिच यू गाइस नीड टू रिमेंबर। पंकज जी, शालिनी जी, राधा जी, ज्योति जी, तनीषा जी, विधि जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो चाचौड़ा, नागदा और महियर ये प्रपोज डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अभी क्या हो गया? महियर तो 55 बार हो गया। तो चाचौड़ा और नागदा जो है वो आज भी क्या है? बोले सर चाचौड़ा और नागदा जो है वो आज भी हमारे प्रपोज डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। दूसरा, बोले सर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर जो है वह डिमांड आज भी हमें नजर आ रही है। Nobody is going to ask you the number in context of how many regions are having demand, in context of what, in context of a separate district. But at the same time, Vidhi ji, Tanisha ji, Jyoti ji, गिरिराज जी, आशुतोष, रघुवंशी जी, ऋतिक जी, देवांश जी, नितिन जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, इट माइट बी द क्वेश्चन कि ये 12वां जो है वो किसके साथ संबंधित है? सो वी मस्ट बी thoroughly clear this is having association with the Khargon. जोरा, दिस इज हैविंग एसोसिएशन विद द रतलाम, और हम ये मुरैना वाले जोरा की चर्चा नहीं कर रहे। गरौट, दिस इज हैविंग एसोसिएशन विद द मंदसौर रीजन। गंज बासोदा, सर वी आर टॉकिंग अबाउट द विदिशा।
And when it comes to the Sironj, this is having association with the Vidisha. Gardanwada, this is having association with the Narsingpur. लखनाडौन, तो लखनाडौन कहाँ के साथ संबंधित है? बोले सर ये सियोनी के साथ संबंधित है। इवन मुल्ताई से भी है डिमांड आ जाती है कई बार कि हमें क्या बनाया जाए, बोले सर एक सेपरेट स्टेट जो है वह बनाया जाए। बीना, बोले सर यह कहाँ के साथ संबंधित है? तो बीना सागर के साथ संबंधित है। चित्रकूट आज भी जो है वह सतना का हिस्सा है, सतना के साथ संबंधित है। पिपरिया होशंगाबाद के साथ संबंधित है। लौंडी ये छतरपुर के साथ संबंधित है। तो ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में इनकी लोकेशंस जो है वह पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि यह किन प्लेसेस के साथ जो है वह संबंधित है। मैं चाहता हूं ऐसा, क्योंकि अगला प्रीलिम्स जो है उस प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। 60 सीटें हैं, पेपर सरल आएगा, और जब पेपर सरल आएगा तो करंट बेस्ड पेपर आएगा। 2023 में मध्य प्रदेश में कई सारे बदलाव हुए हैं। चुनावी वर्ष था तो उस चुनावी वर्ष में कई सारे बदलाव हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझें, आप चीजों को याद रखें। मैं मध्य प्रदेश के करंट के कंटेक्स्ट में कुछ और सेशंस जो है वो लेकर आऊंगा आपके साथ। हम डेफिनेटली मैं प्रयास करूंगा कि अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम में संडे टू संडे जो है हम 1-1.5 घंटे जो है मध्य प्रदेश के करंट के कंटेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है, मध्य प्रदेश की योजनाएं जो है, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, इसके कंटेक्स्ट में आपके साथ चर्चाएं कर सकें। मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स जो है इसके कंटेक्स्ट में आपके साथ चर्चाएं कर जा सकें। We will definitely be having discussion in context of every aspect which I want to have discussion over. तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि आज के सेशन में हमने एक तरीके से 53वां चला, 54वां चला, 55वां चला, और उसके साथ जो बदलाव हुए हैं वो सारे बदलाव आपके साथ डिस्कस करें। ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक और सेशन जो है वह लाइंड अप रहेगा, इसी संडे में लाइंड अप रहेगा, और उस संडे में आपके साथ फिर से चर्चा करी जाएगी। टिल द टाइम मैं चाहूंगा हमारे सभी छात्र छात्राएं, संडे कब है? कल संडे तो नहीं है, नहीं पता चले कल ही संडे हो जाए, बोले सर कल संडे। आज कौन सा दिन है? डू लेट मी नो, जल्दी से मुझे बता दीजिए आज कौन सा दिन है। फ्राइडे है। चलिए ठीक है, तो आपके पास कल का दिन है ज्योति जी, और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं जो थोड़ा सा लेट आए थे, जो बीच में आए थे, जो चले गए थे, आप आज के दिन में और कल के दिन में इसे रिवाइज कर लीजिए। संडे में मैं सारे क्वेश्चंस के साथ फिर से आपके साथ एक सेशन लेकर आऊंगा, जिस सेशन में आपके साथ चर्चा की जाएगी मध्य प्रदेश के गठन पर और पुनर्गठन पर। हम लेकिन वहां 53वां, 54वां, 55वां जिला जो है वह आपके माध्यम से जानेंगे। वहां सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब आपसे जाने जाएंगे, मैं आपको नहीं बताने जाऊंगा। मैं अभी कुछ समय के बाद जाकर इस सेशन को YouTube पर निश्चित तौर पर शेयर करूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय पीपल्स, if you can, you should definitely promote the very same. You can put the link on your status, or you can share the same in the whatever the groups you people are connected. तो उनमें आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं, ताकि आप जैसे सभी छात्र छात्राएं जो बेहद सीरियस और समर्पित नोट पर बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हम रीच आउट कर सकें, और उन तक ये समझा जा सके, पहुंचा जा सके कि हाँ भाई संस्थाएं हैं ऐसी जो बिल्कुल अपडेशन के साथ चीजों को लेकर चलती हैं। हमें एमपीपीएससी के लिए और एमपी सभी स्टेट एग्जाम के जो एमपी स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए हमें ज्वाइन किया जा सकता है। हम बहुत जल्द जो है हमारा बैच लेकर आ रहे हैं, एमपीपीएससी का नया बैच जो है वह लॉन्च करने वाले हैं। आप निश्चित तौर पर अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस के साथ जो है वह चर्चा कर सकते हैं। एमपी हिस्ट्री की क्लास जो है, एमपी हिस्ट्री की क्लास कल ही रख लेंगे, दैट वुड बी मच गुड, है ना? तो अगर आप चाहें तो निश्चित तौर पर रखी जा सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को बताना ना भूलें कि हमें ज्वाइन किया जा सकता है। पूर्णिमा जी चाहती हैं कि ये चाहती हैं कि कल रख लें, कल कर लेंगे, चलिए कल कर लेंगे, ठीक है, नो इशूज। हाँ हाँ ठीक है, कल कर लेंगे, इट्स कंप्लीटली फाइन, कल कल कर लेंगे, ठीक है। और अभी जो है शाम 7 बजे पॉलिटी का सेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।